तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं जॉब के बारे में। तो जॉब ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान जिसके पास नौकरी नहीं है वो चाहेगा कि यार मेरी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए। हो सकता है कि आप अभी पढ़ाई करके आए हो और अब आप नौकरी ढूंढ रहे हो सकता है आपकी कोई आपने स्विच करना चाहा दूसरी नौकरी की, इधर बॉस बड़ा परेशान कर रहा है या कलीग्स परेशान कर रहे हैं, मैंने ये जॉब छोड़ दी, अब मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ पर जॉब मिल नहीं रही, काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा है। या आपने स्विच किया पर आपको पसंद नहीं आया, अब आप सोच रहे हो कि मैं एक और स्विच पे जाना चाहता हूँ। सो ये सब कुछ आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, राइट। और कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो कुंडली में जो 10th हाउस होता है वो आपके प्रोफेशन का घर होता है। एक घर कई चीज़ों के बारे में बात करता है, पर अभी इस वीडियो में हम जॉब की बात करें तो सिर्फ जॉब की ही बात करेंगे। तो 10th हाउस जॉब के लिए स्पेसिफिकली देखा जाता है, मेजरली देखा जाता है। जैसे कि अगर हमको फॉरेन ट्रैवल का देखना है तो हमको 12th हाउस देखना पड़ेगा। अगर हमको अपने कर्जे से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड देखना है तो 6th हाउस देखना पड़ेगा। शादी से रिलेटेड देखना है तो 7th हाउस देखना पड़ेगा। उसी तरीके से जब हम जॉब की बात करते हैं या अपने काम से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम की बात करते हैं तो हम 10th हाउस को देखते हैं। 10th हाउस नाउ सेकंड, इसके बाद किस पे जाएंगे हम, फिर देखेंगे हम सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो डेली इनकम को भी दर्शाता है। अब इन दोनों घरों को स्टडी करने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आपकी जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं वो कब तक लग जाएगी। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये जॉब के लिए है, प्राइवेट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग फंडा चलता है, उसमें भी 10th हाउस सेकंड हाउस देखा जाता है, पर उसमें सूर्य और मंगल की स्थिति को भी स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट अ गुड प्लेसमेंट ऑफ सूर्य एंड मंगल आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी। क्योंकि सूर्य जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल जो है वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय है ना मंगल, तो वो भी क्योंकि गवर्नमेंट उसी के अंडर आती है, तो सूर्य और मंगल का जो पोजीशंस है वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो आज हम वो बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट जॉब की। तो प्राइवेट जॉब के लिए इन दो घरों को स्पेसिफिकली आपको देखना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या देखना है, तो जैसे बात करते हैं, चलिए उदाहरण के तौर पर वृश्चिक लग्न की कुंडली। वृश्चिक लग्न का मतलब क्या है कि 8 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर हम 10th हाउस की तरफ देखते हैं तो वहां पर जो राशि लिखी हुई है वो है नंबर 5, लियो, सिंह राशि, ठीक है जी। अब सिंह राशि है, उसको आपने नोट कर लिया। सिंह राशि का लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है, सूर्य देव है, ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब देखो सेकंड हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा है 9। 9 नंबर धनु राशि, धनु राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, वो लिख लिया। अब आपने दो ग्रह के नाम लिख लिए, सूर्य और गुरु। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है अपनी दशाओं के अंदर कि आपकी अभी कौन सी दशा चल रही है। दशा में आपको चेक करना होगा कि क्या आपकी सूर्य की और गुरु की क्या दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में से कोई दशा आ रही है क्या। अगर आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि चांसेस हैं कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी। या अगर नहीं आ रही, दूर है, अभी टाइम है, तो आप को ये देखना पड़ेगा कि फिर बाकी अभी प्रेजेंटली किस ग्रह की दशा चल रही है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए आपकी अगर मान लो महादशा चल रही है राहु की, तो राहु ले गया आपका पूरा। फिर मान लो चल रही है शनि की अंतरदशा, तो शनि आपका कौन सा हो गया, 3rd हाउस हो गया। इस पर्टिकुलर कुंडली की अगर हम बात करें तो 3rd हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, उसका भी 10th हाउस से कोई संबंध नहीं बन रहा, 2nd हाउस से कोई संबंध नहीं बन रहा। फिर आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा प्रत्यंत्र के अंदर कि क्या प्रत्यंत्र में आ रहा है क्या। तो ये सारी चीज थोड़ा सा डिटेल में आपको चेक करना पड़ेगा। फिर अगर राहु है, राहु में शनि है, तो शनि प्लेसमेंट कहाँ है, 3rd और 4th का स्वामी तो है, पर उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है। मान लो अगर वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो 10th हाउस एक्टिव है, तो हो सकता है चांसेस बन जाते हैं। या मान लीजिए ऐसी जगह बैठा है जहां 10th हाउस को वो देख रहा है, मान लीजिए 4th हाउस में ही बैठे हैं, अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में बैठे हैं और सामने 10th हाउस है, 10th हाउस को देख रहे हैं, तो भी प्रबल चांसेस हैं। तो कॉम्बिनेशंस काफी सारे देखने पड़ेंगे। मान लीजिए बुध की चल रही है, तो बुध आपका क्या हो गया, 8th हाउस हो गया और 11th हाउस हो गया। नाउ 8th हाउस क्या है, सडन गेन्स का भी है, तो एकदम से कोई आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है, ये देखना पड़ेगा कि फिर बुध की पोजीशन क्या है। 11th हाउस है, लाभ है, तो लाभ भी क्या है और डिजायर्स हैं आपकी, तो आपकी डिजायर क्या है कि मुझे जॉब मिल जाए। तो अभी अगर बुध अगर चल रहा है कहीं ना कहीं तो चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए।
बट देखना पड़ेगा कि इन ग्रहों की स्थितियां कहाँ हैं, कौन से घर में बैठा है, कौन से घर में नहीं बैठा। परंतु एक जनरल रूल क्या कहता है कि अगर 10th हाउस की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ चल रही है या आने वाली है कुछ ही समय के अंदर, महीने 2 महीने में, तो बहुत प्रबल चांसेस हैं कि उस समय आपकी जॉब लग जाएगी। तो अब इस कुंडली की अगर अपन बात करें तो 10th हाउस का स्वामी कौन है? सूर्य है। तो सूर्य अगर कहीं है तो चांसेस हैं। फिर अगर सूर्य नहीं है तो 2nd हाउस पे जाओ। 2nd हाउस कौन है? धनु राशि, गुरु। तो गुरु अगर कहीं ना कहीं आ रहा है तो भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि 2nd हाउस डेली इनकम, तो नौकरी होगी तभी तो इनकम जनरेट होगी। तो 2nd हाउस देखना ज़रूरी है, 10th हाउस देखना ज़रूरी है, कार्य से रिलेटेड है। 11th हाउस भी कभी कभी आप देख सकते हो, क्योंकि वो लाभ का है कि आपकी जो इच्छा है, आपको कुछ प्रॉफिट मिला कि नौकरी लग गई, नौकरी मिलना एक प्रॉफिट है। 5th हाउस पे भी हम जा सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस क्या है? 5th हाउस पद प्रतिष्ठा है। तो आपको एक पद मिला, एक पोजीशन मिली, तो वो भी आपको एक कंपनी में नौकरी मिल गई, तो आपको एक पद मिला ना कि हाँ आप एक असिस्टेंट हैं या मैनेजर हैं या प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी है, तो एक पद मिल गया आपको। कुछ जगह 6th हाउस को भी देखा जाता है बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि 6th हाउस को भी बताया जाता है कि ये भी जॉब से रिलेटेड है। तो अब जैसे इस कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो इस कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है मंगल देव। तो अगर मंगल भी कहीं ना कहीं दशा अंतर दशा में आ रहा है, प्रत्यंतर में आ रहा है, तो भी चांसेस बनते हैं। फिर उसमें भी देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर थोड़ी सी भी पोजीशन अच्छी है 10th हाउस के स्वामी की, 2nd हाउस के स्वामी की, 5th 6th के स्वामी की, तो थोड़े से चांसेस बनते हैं कि उन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आपको नौकरी मिल सकती है। तो हताश मत होइए, थोड़ा सा स्टडी करिए अपनी कुंडली को, और जब आप स्टडी कर लेंगे, डिटेलिंग नोट्स बनाइए, दशांतर दशा चेक करिए, तो आपको ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये था एक छोटा सा वीडियो। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बाकी सबसे भी करवाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।